बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड। अब जो हमारे पास ये दिए गए रिएक्शंस, इनमें से हमने बताना है कौन से ऑक्सीडाइज हो गए और कौन से रिड्यूस। सबसे पहले हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे तमाम रिएक्शंस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा दिए हैं। तो अब हमें देखना ये है कौन से इसमें से ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं। मैग्नीशियम 0 से +2 की तरफ जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फ़र जो है वो 0 से -2 की तरफ जा रहा है, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह सोडियम जो है वो 0 से +2 की तरफ जा रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 की तरफ जा रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है। थर्ड रिएक्शन में एल्यूमिनियम जो है वो 0 से +1 की तरफ जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और क्लोरीन जो है वो 0 से -2 की तरफ जा रही है, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 4 में देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो 0 से +2 की तरफ जा रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन जो है वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरह हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 कर लेंगे। आपको अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच से करनी चाहिए, तब ही आपका दिन बहुत अच्छा, आपकी सोच और स्ट्रॉन्ग और आप मोटिवेट हो सकेंगे। लेट्स सी थॉट ऑफ द डे। तो अब हम कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3। One major problem of air pollution is the formation of acid rain. Air pollutants such as SO2 and NO2 combined with oxygen and water vapors in the air to form H2SO4 and HNO3. These acids fall to the ground with the rain, making the rain acidic. Clouds can also absorb the acids and carry them hundreds of kilometers away from where the pollutants are released. Determine the oxidation number of N in NO2 and HNO3, S in SO2 and H2SO4. अब स्टूडेंट्स, इसका ओवरऑल आंसर सिर्फ इतना सा है कि हमें NO2 और HNO3 में से N का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और SO2 और H2SO4 में से S का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो आगे चल के हम इनका फाइंड करते हैं। बाकी हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड नहीं करना, ठीक है। जितनी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ऊपर H2SO4 और HNO3 भी दिया गया है, लेकिन हमने इनका कुछ भी नहीं करना। हमें जस्ट लास्ट पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, हमने जस्ट उसके ऊपर काम करना है। जो लास्ट लाइन है उस पर ऊपर फोकस करें और चलते हैं। अब देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले NO2 में से हम N का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर तलाश कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इनके लिखेंगे नंबर्स, यानी कि इनको सेट करके लिखेंगे और जो कि इक्वल टू है 0 के। तो 2O क्यों लिखा है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हमारे पास और N अननाउन वैल्यू है, इसकी कोई भी नहीं है, तो हम X लिखेंगे, X से डिनोट करेंगे और ऑक्सीजन का -2। तो अब हम इसका ओवरऑल फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास NO2 में से जो N का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाता है +4, यानी कि +4 आ जाता है। इसी तरह से हम दूसरे में भी फाइंड करेंगे और वो हमारे पास क्या है? HNO3। इसमें से अभी हम N को फाइंड करेंगे, N का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और N का अननाउन है, इसलिए हम यहाँ पे X लिखेंगे और 3 और ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो -2 अब हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन का। इसका ओवरऑल रिएक्शन 0 ही आता है क्योंकि अभी हमने इसका फाइंड नहीं किया। तो हमारे पास आ जाता है +5 इसका। तो +5 ऊपर मैं लिख लेती हूँ +5। बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग SO2 से S का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? S लिखेंगे, प्लस करेंगे, 2 ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन लिख दिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया O के साथ। S हमारे पास अननाउन है ना, तो हम उसके X लिखेंगे, X से डिनोट करेंगे, X से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ऑक्सीजन का -2 है। अब इस तरह ओवरऑल इसका हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाता है।
और बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने H2SO4 में से भी S का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया है, जो कि +6 आया है। तो उसका +4 आया है SO2 का, और +6। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।